सौम्या टैरोट का रीडिंग। और इस वक्त मैं आपके लिए कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रही हूँ। कैंडल के ज़रिए जानेंगे आपके पार्टनर का हाल, कैंडल के ज़रिए जानेंगे आपके पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या कुछ है, क्या जिस रिश्ते में आप हो इस रिलेशनशिप में क्या होगा, क्या है उनका अगला कदम। तो चलिए चेक करेंगे। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करेंगे। कैंडल को मैं लाइट कर लेती हूँ अपनी। और कैंडल को मैंने लाइट कर लिया है और अब देखेंगे उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या है। तो भाई यहाँ पर आपके पर्सन, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी परेशानी हो रही है इस वक्त, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है आप। अच्छा, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन और आपके बीच में इस वक्त काफ़ी लंबे टाइम से नो कॉन्टेक्ट चल रहा है, जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ इस एनर्जीज को। लेकिन पार्टनर जो है वो तो दोबारा मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। इनके एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन तो आपके बिना रह ही नहीं पा रहे हैं। कुछ फ्रेंड्स लोग हो सकते हैं, ठीक है, कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं या कुछ रिलेटिव्स भी हो सकते हैं जिनको जो लोग इनको बहुत ज़्यादा गाइड कर रहे हैं, ठीक है, गाइड कर रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा गाइड क्या कर रहे हैं, बल्कि मैं बोलूँगी मिसगाइड कर रहे हैं, ठीक है। उनकी बातों में आकर ये बहुत ज़्यादा आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो ऊर्जा मिल रही है वो ऊर्जा ये मिल रही है कि दूसरों की मिसगाइडेंस की वजह से ही लेकिन आपके पर्सन ना, मेरे को लग नहीं रहा कि ये आपसे मूव ऑन जो है वो कर पा रहे हैं। बल्कि मेरे को तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं ये आपसे मूव ऑन कर ही नहीं पा रहे हैं। और बोल ज़रूर दिया है इन्होंने आपको कि वो आपसे रिश्ता नहीं रखेंगे, बल्कि इस रिलेशनशिप को ब्रेक कर देंगे। बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपका प्यार जो है ना इनको बहुत ज़्यादा बेचैन कर रहा है। और आपके प्यार की खातिर, ठीक है, ये पर्सन का जो मेरे को एक्शन दिख रहा है ना, वो एक्शन ये दिखाई दे रहा है कि ये किसी और की बातों को नहीं सुन पाएंगे, नहीं मान पा रहे हैं, ठीक है। लोग तो बहुत दिख रहे हैं मेरे को बराबर, मतलब पहले फ्रेंड्स और रिलेटिव्स की एनर्जीज आ रही है, अभी कुछ लोग और भी ऐड हो गए मुझे लग रहा है, जो कि आपके रिलेशनशिप को ब्रेक करवाना चाहते हैं, ठीक है। और कोशिशें भी काफ़ी चल रही हैं। मुझे लग रहा है कि शायद आपको इतना पता हो या ना पता हो, क्योंकि आपकी एनर्जीज में मेरे को जो दिख रहा है वो आप को ये चीज़ तो समझ आ रही है कि पार्टनर के बिहेवियर में चेंजेस है। जैसे मैं आपके एनर्जीज को रीड कर रही हूँ ना, तो आपको ये तो समझ आ रहा है कि आपके पार्टनर के बिहेवियर में चेंजेस हैं। और कहीं कहीं तो मेरे को ये भी दिख रहा है कि शुरुआत से ही आपके पार्टनर के बिहेवियर में चेंजेस आना स्टार्ट हो गए थे, मतलब कुछ टाइम के बाद ही। और अब तो जैसे कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में होंगे, सुनने को तैयार नहीं होंगे आपकी बात को, जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी फीलिंग बहुत सैड दिख रही है, स्लो दिख रही है, लो दिख रही है। आपको तो दिन रात एक ही स्ट्रेस हो रहा है, एक ही बहुत ज़्यादा, मतलब आपको मेंटल पीस की ज़रूरत है गाइस, क्योंकि ओवर थिंकिंग आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो। जिस जिस रिलेशनशिप में आप थे या जिस रिलेशनशिप में आपने उम्मीदें जताई थी, वो रिलेशनशिप इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में दिखाई दे रहा है कि जिससे आप बाहर नहीं आ पा रहे हो, ठीक है। अच्छा, पार्टनर की एनर्जीज को देखूं तो मुझे लग रहा है कि एक्शन ले रहे हैं आपके लिए, क्योंकि कहीं मेरे को एक्शन तो इनका दिख रहा है मुझे, ठीक है, मतलब क्लियर ही दिख रहा है कि एक्शन तो ये लेना चाहते हैं, क्योंकि शायद इनकी फीलिंग्स बहुत ट्रू हैं आपके लिए। बट एक्शन थोड़ा स्लो भी है और अपने, मतलब मूड स्विंग होता है ना, जैसे इंसान होता है ना, कभी कुछ सोचता है कभी कुछ सोचता है, तो यहाँ पर ये चीज़ें चल रही हैं इनके माइंड में। दिल है कि इनको लगता है कि आपसे कांटेक्ट करें, बात करें, खुद क्लियर बोल दें कि क्या तुम्हारी गलती है, क्या मेरी गलती है, क्या हम चाहते हैं। बट पीछे से जो मिसगाइडेंस आ रही है उसकी वजह से ये रुके हुए हैं। ओके भाई, आप दोनों सिंगल अगर हैं तो यहाँ पर तो मुझे लग रहा है कि शादी का योग है भाई। आपकी शादी को लेकर मना तो कर दिया है, लेकिन इन पर्सन को तो कोई और सूझ ही नहीं रहा है आपके अलावा भाई।
इनकी एनर्जीज को देखकर लग रहा है कि मैरिज के लिए तो ये आपसे ही मैरिज करेंगे भाई। इनकी फैमिली तो मना कर रही है, गाइड कर रही है इनको कि आपसे दूर रहें। रिश्ते को मना कर रही है फैमिली, लेकिन पार्टनर को देख के लग रहा है कि पार्टनर ने तो आपको पसंद करते हैं और आपके साथ ही आना चाहते हैं। ये तो सिंगल है अगर आप तो भाई मैरिज का योग दिख रहा है। किसके साथ कनेक्ट हो रही है ये रीडिंग, एनर्जीज मुझे नहीं पता, बट मैरिज का योग दिख रहा है। अगले 3 से 4 महीने में मुझे मैरिज भी दिखाई दे रही है। बाधाएं आ रही हैं आपकी शादी में, शादीशुदा जिंदगी में बाधाएं आ रही हैं या फिर मैरिज में बाधाएं आ रही हैं। बाधाएं दूर होंगी आपकी। हल निकलता हुआ दिख रहा है, सॉल्यूशन निकलता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे खुद पहल पार्टनर की तरफ से होगी चीज़ें ठीक होने में। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका हो सकता है गाइस, ठीक है। इस वक्त आप लॉन्ग डिस्टेंस में दिख रहे हो मुझे, कहीं कहीं बहुत लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है आपके बीच में। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यहाँ पर आपका दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। एनर्जी स्लो क्यों दिख रही है मेरे को, बार बार एनर्जी स्लो दिख रही है। एक्चुअली बात नहीं हो रही होगी ना आपकी, और उनकी तरफ से कोई क्लियरिटी नहीं मिल रही होगी ना, तो आप ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर रहे हो। तो ओवर थिंकिंग अगर आप ज़्यादा कर रहे हो या फिर निगेटिविटी ज़्यादा है, तो फिर ऐसे में एनर्जी स्लो हो ही जाती है। मैं ना इसीलिए हर बार बोलती हूँ आपसे कि थोड़ा पॉजिटिव रहो भाई, पॉजिटिव रहो ताकि एनर्जीज फ्लो में आए। पर आप कहीं कहीं ना एनर्जीज रुक रही है। देखो एक बात मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ने अगर फैमिली में कोई फीमेल पर्सन प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं आपके दोनों के रिश्ते में, तो आपके पार्टनर मुझे उनसे बात करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो उनको खुद उल्टा गाइड कर रहे हैं कि तुम चीज़ों को ठीक कर पाओ, तुम्हारी वजह से चीज़ें खराब हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जीज आ रही है, मिक्स एनर्जीज बहुत आ रही हैं आज मिक्स एनर्जीज बहुत आ रही हैं। सेपरेशन में यदि आप हो, ठीक है, आप थोड़ा सा उस मिक्स एनर्जीज को कोशिश करिएगा कितनी एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट हो रही है, क्योंकि सेपरेशन में जो दिख रहे हैं मुझे लोग, तो ये मुझे लग रहा है कि आपका रिश्ता तोड़कर, और ये जब से आपसे दूर हुए हैं तब से इन्हें काफ़ी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपके पार्टनर का लक खराब होता जा रहा है क्योंकि आप उनके लकी चार्म थे, ठीक है। और उन्हें अब ये समझ आ रहा है कि जब तक आप उनके साथ थे उनको किसी चीज़ की परेशानी नहीं होती थी, उनका करियर, उनका फाइनेंस सब कुछ ठीक था, एवरीथिंग इज़ ओके था, ठीक है। अभी आपके पार्टनर मेरे को यहाँ पर परेशान दिख रहे हैं। उनका करियर, उनका जॉब में प्रॉब्लम्स आती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है, पार्टनर की तरफ से दिख रहा है। घर में कलेश का माहौल ज़्यादा है आपके पर्सन के। आपके जो पार्टनर है ना, उनके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत हैं। उनके घर में ना माहौल बहुत ख़राब रहता है, उनके घर में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं आपके पर्सन के। वो लोग जो आप लोगों को लड़वा रहे थे, या जो लोग आप लोगों को दूर करवा रहे थे, मुझे दिख रहा है कि वो लोग आपस में ही झगड़े कर रहे हैं और उन लोगों के बीच में एक तरीके का प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं। सेपरेशन में इन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। एक तो अकेलापन है इनकी लाइफ में, ठीक है, औरों की बात मान करना इन्होंने अपना और आपका रिश्ता ख़राब कर लिया और अब खुद अकेले हो गए आपके पार्टनर, और आज इन्हें इस चीज़ को समझ आ रहा है। आगे की चिंता हो रही है आपके पर्सन को, सब कुछ खराब करके अब उन्हें आगे की चिंता हो रही है कि कहीं ऐसे ही ना रह जाएं वो पूरी ज़िंदगी इस तरीके से। अब उन्हें बहुत परेशानी हो रही है। अगर इन्होंने शादी ठुकरा दी थी या शादी को मना कर दिया था, तो अब इन्हें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा है जिसके साथ ये आगे बढ़ पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी चीज़ों में ना मतलब एक होता ना कि जैसे लाइक वर्ड नहीं आ रहा, जैसे रोड़े अटक जाते हैं ना किसी चीज़ में, मतलब लाइक अनबैलेंसिंग चीज़ें हो जाती हैं, परेशानियाँ आने लगती हैं, तो वो चीज़ें हो रही हैं जब से आपके साथ सेपरेशन में आए हैं। दूसरों की बातें बहुत मानते हैं आपके पर्सन। इस वक्त काफ़ी चिड़चिड़े स्वभाव के हो गए हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े स्वभाव के हो गए हैं, बहुत गुस्से वाले हो गए हैं आपके पर्सन। आपको मिस बहुत करते हैं, करंट फीलिंग उनकी आ रही है, आपको मिस करते हैं। वो तो आपके साथ एग्री भी दिख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि
आपके पर्सन के दिल में तो आपके लिए चाहत है, लेकिन दूसरे लोग बहुत कोशिश में लगे हुए हैं और उन्हीं की वजह से रुकावटें आ रही हैं। वरना तो आपका मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोग दूर रहोगे। मुझे तो यहाँ पर लग रहा है कि आपके पर्सन, देख रहे हो निगेटिविटी कितनी है, निगेटिव एनर्जीज को देखो आप, ठीक है। हार्ट चक्र यहाँ पर इमोशनल हो रहे हो आप, हार्ट चक्र ब्लॉक है आपका गाइस, बहुत इमोशनल हो रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। सो अभी हम करेंगे टैरो कार्ड से एनर्जीज को रीड और उसके बाद देखेंगे कि क्या है और उसमें राशियाँ बताऊंगी मैं। तो टैरो कार्ड मैंने ले लिए हैं और टैरो कार्ड से एनर्जीज को रीड करूंगी मैं, और बोलना चाहूँगी मैं कि अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं। नंबर है 9540119650, ठीक है। 1000 रुपये में कोई भी 3 क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं, काफ़ी डिस्काउंट चल रहा है इस वक्त। तो यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, एज डिफरेंस आ रहा है आपके बीच में, ठीक है। और चाइल्डहुड रिलेशनशिप कहीं कहीं आ रहा है। आपकी फैमिली, मुझे लग रहा है इस रिलेशनशिप, मतलब जब से ये रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है, आप और आपकी फैमिली दोनों में डिस्टर्बेंस हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी परिवार वाले भी काफ़ी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि काफ़ी उम्मीदें थी आपको इस रिलेशनशिप में, लेकिन ये रिलेशनशिप आपका काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब दिख रहा है। एस ऑफ सोर्ट्स है जो कि जीत का सिंबल है, जो कि यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके पर्सन भले ही नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है ना गाइस, लेकिन 7 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज में है ये पर्सन। अब अगर कोई भी इंसान 7 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज में होता है तो मीन्स कहीं ना कहीं उसका मन नहीं लग रहा है आपके अलावा। वो बोल तो ये रहा है कि मुझे इस रिश्ते को नहीं रहना है, मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है, वो दिखा भी रहा है, इस तरीके से शो भी कर रहा है ब्लॉक करके, बात ना करके, लेकिन अंदर से उसका मन तो जो है ना वो आप में ही लगा हुआ है। यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो बहुत ही ज़्यादा तंत्र मंत्र की साधनाओं में जुटा हुआ है, जिससे कि आप लोगों के बीच में एक बेवजह की रुकावट, बेवजह की झगड़ा, बेवजह की आर्ग्यूमेंट्स या कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो आपके रिलेशनशिप में इस वक्त हो रही हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है कि आप कर रहे हो रही हो। क्वीन ऑफ कप्स है जो कि अलग करने का काम कर रहा है, मतलब एक इसके पास एक जादुई कप है, ठीक है। मतलब आपको डिवाइन क्या बोल रहे हैं, डिवाइन ये बोल रहे हैं यूनिवर्स कि कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो मैजिकल क्रियाएं कर रहा हो, और मैजिकल क्रियाओं की वजह से इस वक्त रुकावट है और बेवजह की चीज़ें खराब हो रही हैं, अनबैलेंस हो रही हैं, आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, आप किसी काम में मन नहीं लगा पा रहे हो, काफ़ी लो फील कर रहे हो, आप बहुत सैड हो रहे हो, चिंताएं आपको बहुत घेर रही हैं। ये सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं। पार्टनर की तरफ से अगर देखा जाए तो पार्टनर काफ़ी बेचैन है, आपको पाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनके साथ रहो, इनका साथ रिश्ता रहे आपका, बातें करो और मिलो, तो मतलब कहीं ना कहीं कनेक्ट होना चाहते हैं। बट ये जो क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं ने दूर कर रखा है आपको। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, पाइसेस, कैंसर, लिब्रा, एरीज, तो ये राशियां यहाँ पर मुझे इस वक्त दिखाई दे रही हैं। सबसे ज़्यादा मैंने क्या देखा, सबसे ज़्यादा मैंने करंट फीलिंग चेक की। करंट फीलिंग आपके पार्टनर की, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इंसान आपको पाने की, अंदर से पाना चाहता है, लेकिन ऊपर से दूसरों की वजह से मना कर रहा है। ये चीज़ बहुत डिस्टर्ब दिख रही है। मतलब आप ये सोचो कि ये अंदर से तड़प रहा है इंसान, आपको चाहता है कि आपके साथ रहे, ठीक है। इसकी फीलिंग्स, इस पर्सन की फीलिंग्स बहुत ट्रू है आपके लिए, बट दूसरों के कहने में आकर ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है, अंदर से आपको पाना चाहता है, रो रहा है। इसकी खुद की एनर्जीज बांध दी गई हैं, इनकी खुद की एनर्जीज बांध दी गई हैं। सो फीलिंग्स बहुत ट्रू है। डिवाइन सोल हो, डिवाइन कनेक्शन है, तो डिवाइन कनेक्शन अगर है, डेफिनेटली डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है। आपको कोई अलग नहीं कर सकता। 1000% यहाँ पर ट्रू एनर्जीज मेरे को यहाँ पर शो हो रही हैं डिवाइन कनेक्शन की, एंड ईश्वर की तरफ से चीज़ें बिल्कुल मुझे क्लियर दिख रही हैं। ब्लेसिंग दिख रही है मुझे ईश्वर की तरफ से आप सभी को। सो गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है प्लीज़ बताइएगा। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं एवरी डे अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, सभी लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ रियूनियन के लिए। टेक केयर, बाय बाय।